हेलो लियो, लेट्स सी कमिंग वीक में आपके पास क्या आ रहा है। हम देखेंगे टैरो से आपके लिए एंजल आंसर्स देखेंगे कि एंजल आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, और हम ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लव लाइफ में स्पेशली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स पिक आउट 3 कार्ड्स फॉर लियो फॉर द कमिंग वीक। लियो, मुझे लग ही रहा था ये रिवर्स में आएगा। 5 ऑफ पेंटिकल, कोई आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक लियो, आई फील कि अगर आपको फाइनेंशियल कोई ट्रबल हो रहा था या आप किसी फाइनेंशियल फेज से स्ट्रगल से गुजर रहे थे, किसी हार्डशिप से गुजर रहे थे, तो कमिंग वीक में इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, अगर आपका टफ़ टाइम चल रहा था, कोई हार्डशिप चल रही थी, तो कमिंग वीक के अंदर आपकी वो हार्डशिप ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है जहाँ तक फाइनेंसेस मैं देख रही हूँ आपके। ठीक है, अगर आपको लग रहा था अभी तक लियो कि कोई चीज़ होपलेस है या यू कुड नॉट सी कि आगे आपके पास उस चीज़ में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो अब आपको कमिंग वीक के अंदर दिखाई देगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या इन जनरल कमिंग वीक में कोई लक आपको स्ट्राइक करेगा, गुड लक की एनर्जी आपको स्ट्राइक ज़रूर करेगी। ठीक है, आप इलनेस से रिकवर कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको नोटिस करेंगे और ट्राई करेंगे उससे रिकवर करने की। ओके, सो यू माइट बी मीटिंग अ डॉक्टर दैट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ट्रीटिंग यू इन द राइट मैनर। ओके लियो, देन आई ऑल्सो सी कि वीक के अंदर गाइज आपके पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी कमिंग वीक के अंदर आ रही है लियो। सो कोई भी काम आप करेंगे, कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर आप हैं, ठीक है, डेस्टिनी ना आपके पास एक कमिंग वीक में चीज़ लेकर के आएगी, सिचुएशन लेकर के आएगी, या एक ऐसा चेंज लेकर के आएगी जो डेस्टिन्ड है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। सो काफ़ी बड़ा चेंज कुछ लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लियो कमिंग वीक के अंदर, और ये जो चेंज है ये आपके अच्छे के लिए होगा। ठीक है, ये आपको वहाँ लेकर के जाएगा जहाँ पे आपके लिए डेस्टिनी ने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, द यूनिवर्स विल बी वर्किंग इन योर फेवर। तो आपके कोई भी गोल्स हैं तो कमिंग वीक में लियो आप उनको बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने इंटेंशन पर फोकस करें और इस चीज़ पर फोकस करें कि आप अपनी लाइफ से एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपका कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जिसके लिए आप रेडी नहीं थे लियो, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो चेंज ना यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, आपकी डेस्टिनी की तरफ से आ रहा है। ठीक है, सो आप हमारा लाइफ हमेशा एक साइकिल में रहता है, हमेशा चेंजेस रहते हैं, सीजन्स आते हैं। ओके, सो डे एंड नाइट होता है, सो द होल यूनिवर्स इज़ ऑलवेज चेंजिंग एंड मूविंग, राइट। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे ना, जितना भी आप उससे अनकंफर्टेबल हो, ओके, तो वो चेंज आपको कहीं अच्छी ही जगह पर लेकर के जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे कर्मा का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पास में आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो कमिंग वीक में वो अच्छाई आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा पे करके जाएगी। लेकिन अगर आपने पास में किसी के लिए कुछ नहीं अच्छा किया है, सो कमिंग वीक के अंदर कर्मा जो है ना आपको उस एनर्जी में लेकर के आएगा। सो आपके कर्मा, आपने जितने भी कर्म किए अभी तक, जितने भी एफर्ट किए अभी तक, उसके हिसाब से कमिंग वीक में आपको रिवॉर्ड मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं गाइस कमिंग वीक के अंदर, स्पेशली फॉर सिंगल्स। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग कमिंग वीक के अंदर एक ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह रहेगा। ओके, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो एक ऐसा नया फेज़ शुरू करेंगे, नया चेंज आपके लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आता हुआ, जो आपको ये फील कराएगा कि यही इंसान मेरे लिए बना है। ओके,
और गाइस यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना सीख कर रहे हैं कुछ, ठीक है। आप अपने इंटेंशन सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, अपना विजन सेट कर रहे हैं पॉजिटिवली, और उसके लिए कमिंग वीक के अंदर आप कुछ चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो सी मून इज़ देयर। तो अभी तक अगर आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था अपने पाथ को लेकर के स्पेशली, तो कुछ लोगों के माइंड में यहाँ पर मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अब आप फाइनली अपना विजन सेट कर रहे हैं कि आपको पता है कि किस तरीके से आप उस गोल को, अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। ओके, बाय द एंड ऑफ द वीक यू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई फील लियो कि बाय द एंड ऑफ द वीक में आप थोड़े वेवर कर सकते हैं, ठीक है। जो विज़न आपको आ रहा है, जो विज़न आप सेट कर रहे हैं, उसके लिए आप सही से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं बाय द एंड ऑफ द वीक। ओके, आई फील दैट यू आर फीलिंग स्टक, आई फील दैट यू आर फीलिंग स्टक इन योर थॉट्स कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कहाँ पर करना है, या अगर नया पाथ लेना है तो कहाँ पर करना है। और इन जनरल मेरे को लोग थोड़े लेज़ी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आपको कोई चीज़ बोरिंग लग रही हो करने में, राइट, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर के इम्प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर आपको बहुत जल्दी हो अपने रिवॉर्ड्स लेने की, या अपने अपने जो भी आपने काम किया है उसको आपको ये लग रहा है कि मेरे को जल्दी से जल्दी इसका कुछ वो मिल जाए रिवॉर्ड, लेकिन आपने उसके लिए इतना काम नहीं किया है अभी। ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट फिनिश व्हाट यू आर स्टार्टिंग। डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इन अ हरी। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं गाइस, सो प्लीज़ वर्क हार्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बस दिन में एक बार ही 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको उसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करना पड़ेगा अपने काम के अंदर, अपनी विशेज़ को, ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। अगर आपने एफ़र्ट पुट नहीं किया तो आपके ड्रीम्स ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, रियलिटी में नहीं चेंज होंगे। ओके लियो, नाउ लेट्स सी कि ऑरेकल कार्ड से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर फॉर द कमिंग वीक। वाओ गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैरिज का कार्ड है, और ये मैंने रिलेशनशिप्स के लिए ही निकाला था। सो लियो, आप में से कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से किसी तरीके का फॉर्मल रिलेशनशिप, फॉर्मल प्रपोज़ल जो आपको मैरिज तक लेकर के जाएगा। जो लोग सिंगल हैं, कमिंग वीक के अंदर आप अगर डेट कर रहे हैं किसी को, तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान का आपको क्लिक हो जाए जो आपको लगे कि यही मेरा सोलमेट है, या फिर आपके पास प्रपोज़ल ही आ जाए उस इंसान की तरफ से। ओके, सो आई सी अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर योर रिलेशनशिप, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड और मैरिज का भी कार्ड आया है। वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ सम ऑफ यू रियली गेटिंग अलॉन्ग विद योर पार्टनर वेल। जो लोग मैरिज के अंदर हैं, आपकी लाइफ के अंदर एक नया फेज शुरू होने वाला है गाइस। अगर आपके कोई हार्डशिप्स यहाँ पर चल रहे थे, ओके, तो आपके कमिंग वीक के अंदर ना हार्डशिप्स में को रिलेशनशिप्स के भी सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। नए तरीके से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जो मैरिड हैं। ओके, जो लोग कमिटेड हैं, हो सकता है आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाए, ठीक है। हो सकता है जो लोग कमिटेड हैं, कमिंग वीक के अंदर आपको मैरिज के प्रपोजल आ जाएं आपके पार्टनर के टुवर्ड से, या फिर आप मैरिज के लिए रेडी हो जाएं कि यही वो इंसान है जिससे मुझे शादी करनी है। जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली कमिंग वीक के अंदर गाइस कहीं ना कहीं से आपको प्रपोजल आता हुआ मुझे दिख रहा है मैरिज के लिए। ओके लियो, सो लेट्स सी नाउ कि एंजल्स आपको कमिंग वीक के लिए गाइडेंस दे रहे हैं या आपको कुछ आंसर करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट द एंजल्स वांट टू टेल यू फॉर द कमिंग वीक। लेट गो गाइस, कोई चीज़ आपको यहाँ पर लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के वरिड हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने उन वरीज़ को भी लेट गो करिए। अगर आप कुछ ग्रजेस लेकर के बैठे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के बैठे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं यू हैव टू लेट गो सो दैट कोई नई आपकी लाइफ के अंदर कोई नई शुरुआत हो सके। जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं आ पाएगा। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं गाइस, ओके, आपके पास कमिंग वीक के अंदर ऐसी एनर्जी आएगी कि आपको उस सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोचना भूल जाइए कि कैसे होगी, कैसे सॉल्व होगी, कब होगी, चाहे वो रिलेशनशिप है या आपका कोई गोल है। अगर आपका रिलेशनशिप अनहेल्दी है या आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो यू हैव टू लेट इट गो। किसी का वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट।
यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो चेंज यहाँ पर ला रहा है ना, ये चेंज कुछ लोगों के लिए एक अनकंफर्टेबल भी हो सकता है गाइस। हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में अभी तक थे लियो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग ना हो। ज़रूरी नहीं है कि वो एब्यूज़िव हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको चीट भी करें, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, या फिर हो सकता है कि आपके थॉट्स मैच नहीं हो रहे आपके पार्टनर के साथ, ओके। या फिर कोई गोल है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बोरिंग फील कर रहे हैं उसको करते हुए। सो आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करिए और आप ये मांगिए कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान जो अभी आपकी लाइफ में है वही इंसान आपको चाहिए। आपको जैसा इंसान चाहिए, जस्ट आस्क फॉर व्हाट पर्सन यू वांट, ओके, एंड देन सी कि हेवन आपको कैसे वही चीज़ ला करके अपनी लाइफ के अंदर देता है, राइट। आप अपने ड्रीम्स को ना बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के बैठे हैं, या किसी अपने ड्रीम हो सकता है किसी इंसान से रिलेटेड हो जिसको आप बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के बैठे हैं। आपको उसे लेट गो करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि जो चेंज यहाँ पर आ रहा है ना, वो आपको एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव जगह पे लेकर के जाएगा, ओके लियो। सो दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक। आई होप यू कुड फाइंड दिस हेल्पफुल। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।